नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। और वह टॉपिक है पर्यावरण विषय के जैव विविधता के संबंध में। आज आप सभी को बताया जाना है कि जैव विविधता के वे कौन कौन से सब टॉपिक हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए जानते हैं जैव विविधता से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम में बनते हैं, साथ में कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, बनते हैं, और अध्ययन स्रोत क्या होने चाहिए, इन सब पे आज चर्चा की जानी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं साथियों क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा जैव विविधता का क्या अर्थ है, जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता की परिभाषा में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनको सम्मिलित किया जाता है, और जैव विविधता की क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। तो साथियों, विशेषता, परिभाषा, अर्थ सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन आएगा जैव विविधता की संकल्पना क्या है, और आपको 1 2 3 4 दे दिए जाएंगे। जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा संकल्पना से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तब कहीं आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही क्वेश्चन आ जाएगा जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया या किसने कहा, तो वाल्टर जी रोसेन ने किया। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनेगा जैव विविधता को कम करने के कौन कौन से कारक हैं, जैव विविधता के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैव विविधता का ह्रास लगातार हो रहा है उसके कौन कौन से कारक हैं। इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है फ्रेंड्स जैव विविधता से रिलेटेड, जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। जैव विविधता से संबंधित जितने भी सम्मेलन है उसको आपको तैयार करना होगा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो। जो योजनाएं जैव विविधता से रिलेटेड चलाई जा रही हैं उसे भी आपको तैयार करना होगा। जैव विविधता से संबंधित जो अधिनियम है, संस्थाएं हैं, सब आपको तैयार करना होगा। जैव विविधता से रिलेटेड आपके भारत में और विश्व में जितने भी हॉट स्पॉट हैं उसको भी तैयार करना होगा। रामसर स्थल क्या है, जैव विविधता के क्या प्रकार हैं, विलुप्त प्राय प्रजाति क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, IUCN क्या है, ठीक है ना। जैव विविधता के संरक्षण के अंतर्गत स्वस्थाने और वाह्य स्थाने अर्थात इन सीटू और एक्स सीटू क्या है। इन सीटू अर्थात संरक्षित क्षेत्र से तात्पर्य होता है, और इन सीटू के अंतर्गत पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, स्थलीय और समुद्र जीव मंडल, निचय और झील में आप क्या करते हैं, जैव को संरक्षित करते हैं। वही साथियों एक्स-सीटू के अंतर्गत हम चिड़ियाघर, जल तंत्र, वृक्ष उद्यान, वनस्पति बगीचा, प्राणी बगीचा, महत्वपूर्ण संरक्षण बैंक, विशिष्ट पौधे, घरेलू बगीचा, बीज बैंक, जीन बैंक के माध्यम से संरक्षण करते। कई बार क्वेश्चन आता है बीज बैंक, जीन बैंक क्यों उपयोगी हैं और ये किसके अंतर्गत आते हैं, एक्स-सीटू में आते हैं या इन-सीटू में आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा निम्न तापीय जैव संरक्षण में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, जो कि यहाँ आप सभी की सुविधा के दृष्टिगत यहाँ पर मेंशन किया गया। क्वेश्चन आ जाएगा विश्व में जैव विविधता स्थल सर्वाधिक कहाँ है, तो यहाँ आपको दिखाएगा उष्णकटिबंधीय। फ्रेंड्स ये ध्यान रखें जितना ही तापीय स्थल होता है वहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। जैसे जैसे ठंड बढ़ता जाता है जैव विविधता का स्तर घटता जाता है। कुछ मानचित्र विश्व का इस प्रकार से ये बनेगा। तो आप सभी अवश्य जैव विविधता से संबंधित ये सारे जो सब टॉपिक है सब आपको तैयार करना होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ सारे सब टॉपिक को। टॉपिक आपका सब टॉपिक जैव विविधता का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता को कम करने के कारण, जैव विविधता दिवस, सम्मेलन, योजना, अधिनियम, संस्था, जैव विविधता हॉटस्पॉट विश्व का और भारत का, रामसर स्थल, जैव विविधता के प्रकार, विलुप्त प्राय प्रजाति, रेड डाटा बुक, IUCN, जैव विविधता संरक्षण, स्वस्थानीय वाह्य स्थानीय अर्थात इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, स्थलीय समुद्री जीव मंडल, झील, एक्स सीटू में चिड़ियाघर, जलतंत्र, वृक्ष उद्यान, वनस्पति बगीचा, प्राणी बगीचा, महत्वपूर्ण संरक्षण बैंक, बीज बैंक, जीन बैंक, निम्न तापीय संरक्षण और जैव विविधता स्थल आपको देखना होगा। तो साथियों आप जानते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से
बनाए जाएंगे। क्वेश्चन आएगा जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है तो किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी को जैव विविधता के अंतर्गत लाया जाता है। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियाँ कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक परितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। ठीक है, जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है और यह विभाजन व्हिटेकर ने वर्ष 1972 में किया था और ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। क्वेश्चन आ जाएगा जैव विविधता का अर्थ क्या है। तो अभी आपको बताया गया है कि एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। क्वेश्चन आएगा जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। क्वेश्चन आएगा जैव विविधता के नाश का कारण क्या है। तो जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप देख रहे होंगे कि सारे वे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सारे इस सब टॉपिक में आप सभी को बताया गया है। क्वेश्चन आ जाएगा जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व के कई देश 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 से जैव विविधता अब इस समय प्रभावी हुआ था। इसके अलावा साथियों क्वेश्चन आएगा कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं तो कौन से हैं। पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। ठीक है, और कौन कौन से हैं हॉट स्पॉट स्थल, ये सब आपको तैयार करना ही होगा। क्वेश्चन आएगा जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। 4 आपको विकल्प दे दिए जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन आएगा भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे घना स्थान कौन सा है। तो पश्चिमी घाट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स कि विलुप्त होने वाले प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जाता है या सूचीबद्धता होती है तो किस में होती है। रेड डाटा बुक में। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से क्वेश्चन आपके इस सारे टॉपिक से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो अभी मैं आपके मैप के थ्रू बताई थी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीरो संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है। तो उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन है किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो बताया गया अभी आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन। एक ही जो क्वेश्चन होता है साथियों उसको विभिन्न प्रकार से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आएगा फूलों की घाटी कहाँ पर है। तो उत्तराखंड में। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था तो नम भूमि से संबंधित था। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है तो आनुवंशिकी भिन्नता के। ठीक है साथियों, इसी के अलावा कई महत्वपूर्ण अन्य भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुए रहते हैं उससे संबंधित हो जाएंगे या जो महत्वपूर्ण डाटा से रिलेटेड होते हैं उससे संबंध में क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। तो जानवरों को दर्द निवारक देना। ठीक है, और वो कौन सा है, डाइक्लोफिनेक। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों ये सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। साथियों अब मैं बताती हूँ कि इस टॉपिक तैयारी आप कैसे करेंगे। इस टॉपिक की तैयारी आप घटना चक्र के पूर्वावलोकन से करेंगे। ठीक है, अर्थात जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं आप अवश्य देखेंगे और उसके जितने भी व्याख्या दिए गए उसका अवश्य अध्ययन करेंगे। साथ में साथियों आप परीक्षावाड़ी के पर्यावरण से संबंधित जो किताब है उससे अवश्य इस टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मुझे पूरा भरोसा है कि ये दोनों अध्ययन स्रोत आप सभी के लिए बेहद उपयोगी है। साथियों इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप सभी अपने भीतर एक नवीन ऊर्जा का संचार करेंगे और वह ऊर्जा जो कि आपके भीतर विद्यमान है उसको जागृत कर अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए अवश्य ही परिश्रम करेंगे, क्योंकि साथियों हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। और इस सिद्धांत को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप
सफल होंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। ऑल द बेस्ट।